उसकी मौत फिक्स हो, मरेगा, उसको मरना पड़ेगा उसको। तो राम की प्रतिज्ञा बने, प्राण जाए पर वचन न जाए। और एक बात और जान लो मित्रों, रावण जानकी जी को हरा था तब राम ने उसको मारा था। अगर यही कहानी का सार होता कि रावण जानकी जी को हर लिया, उनने उनके नार चुराई तो उनने उन पर करी चढ़ाई और राम ने मारे और रावण ना। अगर नारी के लिए ही राम ने रावण को मारा था, सीता जी के लिए, तो इन फिल्मी कहानियों में और रामायण की कथा में अंतर क्या होता है? फिल्म में ही होता है, पिक्चरों में क्या यही तो होता है। वो हीरोइन को कोई ले गया, हीरो गुस्सा हो गया, जाकर उसको मार दिया, हीरोइन को ले। तो सामान्य फिल्मी स्टोरियों में और रामायण की इस पवित्र गाथा में अंतर क्या बचता है? मतलब नारी के लिए राम जी मारते तो रावण की मौत फिक्स हो गई है, वो जानकी जी को हरे चाहे न हरे रावण को मरना ही पड़ेगा। राम की प्रतिज्ञा हो गई, निश्चयहीन करो मैं। अब राम जी वहां से आगे बढ़े तो अत्रि मुनि के आश्रम पर, ओहो, अगस्त मुनि के आश्रम पर, अगस्त मुनि के। उनसे पूछा, गुरु जी अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो सुर द्रोही, जहि ऐसा मंत्र बताओ कि पिशाचरों के विनाश का काम शुरू कर सको। मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछूं, राम जी के गुरु कितने थे? राम जी के गुरु कई थे? तीन। अभी और ठीक से गिनो पांडे जी, ठीक से गिनो। वशिष्ठ और विश्वामित्र तो भाइये हैं, जानकारी सबकी, दो गुरु हैं। लेकिन भरद्वाज मुनि क्या है उनके? कहा नाथ हम के हिमक जाही, गुरु नहीं हुए क्या? वाल्मीकि जी से पूछा है स्थान बताओ जहां मैं रहूं, गुरु नहीं हुए क्या? अगस्त मुनि से पूछ रहे हैं मंत्र बताओ, मंत्र दो जिससे मैं राक्षसों का विनाश करूं, गुरु नहीं हुए क्या? ये सब राम जी के गुरु ही हैं, सब गुरु ही। भरद्वाज गुरु रास्ता पूछ के आराम आगे बढ़े। सबरी क्या है? राम के गुरु ही तो है, राम के गुरु तो है। राम जी को गाइड की है, पंपास रही जाओ रघुराई, कहाँ वही सुग्री मिटाई। जो गाइड करे वो गुरु होता है। ये सब राम जी के गुरु हैं। वो दो गुरु मत मानना कि खाली वशिष्ठ मुनि गुरु थे उनके, गुरु कई हो सकते हैं। दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे हमारे, 24 गुरु जो हमें गाइड कर दे, जो रास्ता दिखा दे, सही मार्ग बता दे, वो गुरु होता है, गुरु होता है। दीक्षा गुरु की बात अलग है कि जो कंठी दिया है, मंत्र दिया, अलग बात है वो। लेकिन ज्ञान तो हम कहीं से पा सकते हैं, रास्ता हम कहीं से पूछ सकते हैं, और जो रास्ता बताए वो गुरु ही होता है। तो अगस्त मुनि के राम जी पहुंचे हैं, उनसे पूछा, गुरु जी ऐसा मंत्र दो कि मैं निशाचरों के वध का मिशन जो मैंने लिया है इसको शुरू करूं। जगह बताओ और मंत्र बताओ, सलाह दो। तो अगस्त मुनि ने कहा, ठाकुर जी यहाँ से आगे बढ़ोगे तो स्थान है पंपा सरोवर, वहीं पर सुग्रीव का ऋषिमुख है, वहीं पर सबरी का आश्रम है, वहीं पर तमाम और ऋषि मुनियों के आश्रम है। अब वहीं जाके बसो। और वहीं पर खरदूषण, त्रिशिरा, इन सब के अड्डे हैं उसी पंचवटी के आसपास में। सुपरखा भी कभी कभी वहां आती है घूमने घामने, रावण की बहनी। अब वहां जाके जब बसोगे तो इनसे आपकी भेंट हो जाएगी, यहीं से आपके काम का श्री गणेश हो जाएगा। सो अगस्त ने कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाम, कहीं कुछ जा रहा है, इसको ठीक करो यार। पावन पंच वटी के नाम, पावन पंच वटी के नाम। ठाकुर जी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ोगे, पंपा सरोवर है, और उसी के आसपास नासिक के अगल बगल में पंचवटी का एरिया है, दंडक वन है। वहीं पर तमाम ऋषि मुनियों के अड्डे हैं, और जानते हैं खरदूषण का अड्डा है वहीं पर, वहीं से आपके काम की शुरुआत हो जाएगी। तो एक और फायदा होगा उस जंगल को। गौतम ऋषि के श्राप के अनुसार उस दंडक वन में पत्ते नहीं आते, वो सब रूखा सूखा जंगल पूरा है, पतझड़ में सा रहता है। आप पहुंच जाओगे तो उग्र साप मुनिवर कर हरऊ, जो गौतम ऋषि का कठिन श्राप लगा है उस जंगल को कि तेरे यहाँ के पत्ते नहीं आएंगे, हमेशा खाली पतझड़ रहेगा। तो आपके जाने से वो श्राप कट जाएगा। तो वहाँ पंचवटी में हरी भरी हरियाली आ जाएगी। ध्यान देना मित्रों,
राम तो राम है, राम का नाम कोई ले ले खाली, राम का नाम, तो उसके जीवन के सारे श्राप कट जाते हैं उसी। नारद जी को श्राप था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं आप ठहर नहीं पाओगे, और लिखा है सुमिरत हरि, जो माला उठाया और जो राम का नाम लेना शुरू किया तो लिखा है श्राप गति बाधी। अब जिसके नाम में क्षमता है कि कितने भी श्राप लगे हों तब तुरंत कट जाते हैं, तो जहां उसके स्वयं चरण पहुंच जाए वहां कौन श्राप बचेगा? तो पंचवटी के जंगल को जो श्राप लगा है पत्ता कभी नहीं आएगा इसमें, आप पहुंच जाओ तो वहां वो श्राप कट जाए, पंचवटी हरी भरी हो जाए, और वहीं से अपने इस मिशन का शुभारंभ करो। राम जी अगस्त मुनि की आज्ञा से पंचवटी पधारे हैं। गोदावरी मैया का वहाँ प्रवाह है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ये सब वहाँ पे स्थापित शिवलिंग है। बड़े अच्छे अच्छे स्थान है। नासिक क्षेत्र भी वो बहुत अच्छा क्षेत्र है, जैसे अपना प्रयागराज है ना, ये प्रयागराज, नासिक को बिल्कुल प्रयागराज मानिए आप, एक सिद्धि स्थान वहाँ पर है। तो दक्षिण का प्रयाग कहलाता है। ये उत्तर भारत का प्रयाग है तो दक्षिण का प्रयाग है। तो राम जी वहां जाके बसे हैं। पंचवटी में भगवान ने निवास किया। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। एक बात यहां जान लो, थोड़ा सा मिशन सूत्र के रूप में जान लो। देखे बेटा, देखे रहो, बस आज और कल और परसों से आपको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, तनिक आप यहां ध्यान देकर सुनिए। पंचवटी माने एक तो पंचवटी है, लेकिन एक पंचवटी का अर्थ होता है पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, वहां पंचवटी और यहां पंच रचित। तो वास्तविक पंचवटी, आध्यात्मिक पंचवटी तो ये है, ये हमारा आपका शरीर। और अगस्त मुनि ने 2 आज्ञाएं दिया है। एक तो निशाचरों के वध का काम पंचवटी से आरंभ करो। निशाचर माने दुर्गुण, दोष, विकार, और विकारों के शमन का काम, विकारों के शमन का मिशन प्रत्येक इंसान को पंचवटी से आरंभ करना चाहिए। अपने अपने शरीर से विकारों के शमन का मिशन शुरू करना चाहिए। मैंने अभी कहा था ना, अपना अपना करो सुधार, दूसरों का नहीं। हर आदमी अपने को सुधारने का मिशन ले ले हाथ में, मैं अपने को ठीक करूंगा। जो चीज गड़बड़ कर उसको बंद कर दे थोड़ा, तो उसकी लीड बदलो। मेरे तो आधार सीताराम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम के राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, राम के मेरे तो आधार। इसीलिए एक घटना घटी पंचवटी में, और गोस्वामी जी कहते हैं सुबनखा रावण की दुष्ट हृदय दुष्ट रावण की बहन सुबनखा पंचवटी में है। अब देखो, स्त्री का परिचय 3 तरीके से होता है। वो किसकी बेटी है, वो किसकी पत्नी है, और वो किसकी माँ है। तो बहन किसकी है परिचय नहीं उसका होता है। जैसे गौरी मैया की जो वंदना किया है ना सीता मैया ने, तो 3 परिचय दिए। जय जय गिरवर राज किशोरी, आप हिमाचल की पुत्री हो। जय महेश मुखचंद्र चकोरी, शंकर जी की आप पत्नी हो। और जय गजभट मदन खड़ानंद माता, गणेश और कार्तिक की मम्मी हो आप। बाकी कोई परिचय उनका है, 3 परिचय है। ये किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है और किसकी माँ है। लेकिन सुबनखा का परिचय ना बेटी के रूप में मिला, ना बीवी के रूप में मिला, ना माँ के रूप में। सुबनखा रावण की बहनी, किसी बिटिया है, किसी बीवी है, छोड़ो, रावण की बहनी है, रावण की बहनी। अब रावण की बहनी वाला परिचय क्यों दिया, को समझ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रावण और इसकी बहनी का एक ही स्वभाव है।
जो काम रावण करता है वही काम इसकी बहनी करती है। रावण का मिशन था कि त्रिलोकी में जहां कोई अच्छी लड़की मिले वो उठा ला। वो भी त्रिभुवन में खाली एक चीज खोजता था बस, क्योंकि लड़की अच्छी मिल रही बस, और लड़की अच्छी देखा उठा लाया उसको। जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, देव जस गंधर्व नर किन्नर राज, जिसकी भी लड़की अच्छी मिल जाए उसको उठा ला। रावण का मिशन था। और ये क्या करती थी कल्याण में, दोनों का मिशन करना नहीं था। रावण जानकी जी को चाहता था, ये राम जी को चाहती थी। सुपर्णखा सीता भक्ति है, और भक्ति को चाहना कोई पाप होता है क्या? रावण का एक तो खाली अपराध था, जानकी जी को चाहता था, एक बार विलोक में हो रहा, और भक्ति को चाहना कोई पाप नहीं। और वो राम को चाहती है तो कोई पाप नहीं कर रही, लेकिन दोनों से एकजुट हो। क्या ये वो उसका भाई जो रावण है वो सीता जी को तो चाहता है, लेकिन राम को नहीं चाहता। अब ये इसकी जो बहन है ये राम को तो बहुत चाहती है, लेकिन जानकी जी को नहीं चाहती, उनको खाना चाहती। सीता मैया राम भगवान है और सीता भक्ति है। भगवान को चाहो और भक्ति को खाने जाओ तो नाक कटेगी, कोई नहीं मिलेगा। और वो भक्ति को चाहता है, भगवान को इग्नोर करता है। भक्ति को चाहो भगवान को इग्नोर करो तो भी कल्याण नहीं होगा, और भगवान को चाहो और भक्ति को इग्नोर करो तो भी आपको कल्याण नहीं होगा। दोनों को चाहना पड़ता है, तब कल्याण की प्राप्ति होती है। दोनों बहन भाई चुप रहे, एक पॉइंट पे है। भाई रुचि रूप सुंदर श्रृंगार करके किसी ने ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके तो देख बिकल भई जुगल एक बात और सुनो ध्यान, खाली राम पर मोहित होती, दो भाई बैठे हैं, एक पर मोहित होती तो पतिव्रता कहलाती है, एक पर मोहित होना पतिव्रत है। लेकिन इसकी कमी क्या है, दोनों मोहित हो गए, दोनों पर। और दो पर मोहित होना, तीन पर मोहित होना, चार पर मोहित होना, ये तो फिर वासना होगी। महात्मा गांधी से पूछा किसी ने कि आपकी निगाह में संसार की सबसे ब्यूटीफुल स्त्री कौन है, सबसे ब्यूटीफुल? तो महात्मा ने उत्तर दिया, मेरी निगाह में संसार की जो सबसे मिस वर्ड है हमारी कस्तूरबा। एक पर मोहित रहो, आप ब्रह्मचारी हो, यहो मोहित वो मोहित, यहो फिदा वो फिदा, तो ये तो फिर तो खुराफात हो गई, खुराफात हो गई। ये पतिव्रत कहाँ बैठा? अगर राम पर ही खाली फिदा होती तो शायद राम को पा लेती, लक्ष्मण पर खाली फिदा होती तो शायद उसका काम बन जाता। लेकिन देख बिगल फिर जुगल तुम्हारा, दोनों मोहित हो गए। दो पर फिदा होना तो ये अपराध है, दो तीन पर फिदा होने तो पाप होता। एक पर फिदा हो, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, दो से नहीं। दो से मोहब्बत करे उसका काम कुछ और होता है। और ये देख विकल्प एक जुगल कुमार, दोनों पर फिदा हो, यहाँ अच्छा यहाँ अच्छा। और क्या किया? रुचि रूप धरी बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संयोग सुंदर श्रृंगार करके आई राम जी के पास, मुस्कुराते हुए बोली, तो सीधे बोली राम से, मिस्टर राम विल यू मैरी विद मी? कोई रोक टोक नहीं, बस डायरेक्ट आके धर्म से मिसाइल छोड़ी, शादी करोगे मुझसे? राम जी ने जानकी जी को देख के कहा, जानकी जी को देख के इसलिए बोले क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्रेज हूँ, मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, पत्नी साथ में है तो मैं तो इंग्रेज हूँ। तो ऐसा करो, लक्ष्मण के पास आओ, जैसे तुम फर्जी कुमारी हो ना, बोल रहे हो कुमारी, कहते बोल रहे हो कुमारी है, विधवा बोल रही कुमारी, विधवा है और कुमारी बोल रही। जैसे तू फर्जी कुमारी है ऐसे फर्जी कुमारा हो गई है, तो मैरिज लेकिन फर्जी कुमारा है मेरा। सुप्रखा विधवा है, बहुत बुद्धि है, लेकिन अपने को कुमारी कह रही, जो वासना से भरी हुई
आत्माएं होती है ना, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो वासना से लगातार भरी होती है, अपने को विवाहित कभी नहीं कहते। विवाहित कह रहे हो तो फिर वासना की पूर्ति कैसे हो? चाहे वो लड़के ही क्यों हो, लड़के भी जो सुखरेखा से ग्रसित है ना, वो उनसे पूछो कहा अभी तो अनमैरिड है, अभी तो बेचना और 3 बच्चे बाप है, वो भूल गए अभी तो बेचना, 3 बच्चे पापा है। वासना की यही पहचान है कि वासना अपने कभी भी विवाहित नहीं मानती, विधवा नहीं मानती, आते अपने रहो कुंवारी। आजकल कई, मैं निंदा रूप में सुनोगे तो आप जानो, कई विवाहित लड़कियां जो है ना, वो विवाह का कोई भी चिन्ह नहीं धारण करती, कोई भी चिन्ह नहीं पहने, नौकरी करती है आपको में, न सिंदूर भरेंगी, न चूड़ी पहनेंगी, न पायल पहनेंगी, न बिछिया पहनेंगी। क्या सिद्ध करना चाहता, क्या सिद्ध करना चाहता कि मैं अभी ताते में रहूं कुंवारी, मैं भी कुंवारी। और इसके पीछे अगर कुछ छिपा है तो खाली सुप्रथा बैठी है, सुप्रथा। खाली लड़कियों की निंदा नहीं है, लड़के भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। जिसके ऊपर सुप्रथा हावी है, वासना हावी है, अपने को विवाहित नहीं कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता मैं अभी कुंवारा हूं। सुप्रथा बोली शादी करोगे, राम जी ने कहा पूरा बात करो, अकेला अरे कुमार बहुत लघु भ्राता, आपका भाई, आप गोरे हो, शादी करोगे? लक्ष्मी जी ने कहा देवी मैं तो दास हूँ, तो दास के साथ शादी करोगे? आप कैसी ब्यूटीफुल स्त्री दास की बीवी बने, और तुम्हारे से ब्यूटीफुल दास की बनेगी तो दासी कहलाएगी। दास की बीवी क्या करना है? पंडित की बीवी क्या नाम होता है? कुछ अंगूठा लगाती हो, अंगूठा लगा, लेकिन पंडित को क्या जाए तो उसका नाम होता है पंडितानी। सेठ की तो दास की दासी, और आप कैसी ब्यूटीफुल स्त्री दासी बने, लेकिन नहीं आप राम जी के पास जाओ। हालांकि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी बीवी साथ में है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ रघुवंश की परंपरा है, हमारे यहाँ 3 लोग कर लेते हैं। हमारे पिताजी 3 किए थे, तो हमारे यहाँ 3 करने की परंपरा है कि आपको ठीक से बजाओ, राजी हो जाएंगे। फिर राम के पास आई, राम ने उसको फिर देख दिया, तब उसको लगा हो न हो जो सीता है तो यही डिस्टर्ब कर, ये न होती। अब सीता मैया कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप खामोश बैठी हूँ, तभी उसको अंदर से लगा ये बात कि सीता न होती तो मेरा काम बन जाता, इसको खा जाऊं तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। और उसने भयंकर रूप बना के जानकी जी को खाने दौड़ी। देखिए सुप्रथा आसक्ति का प्रतीक है, वासना, और सीता भक्ति है, उपासना है। आसक्ति इस बात को ठीक से जानती है अंदर अंदर कि जब तक इसके जीवन में भक्ति रहेगी सीता मेरी दाल नहीं बनेगी। उपासना को ये बात पता है, सुप्रथा वासना है और सीता उपासना है, और उसको पता है जब तक उपासना इसके जीवन में रहेगी वासना की दाल नहीं बनने वाली। सीता में कोई दोष नहीं है, चुपचाप रहती है कोने में, लेकिन तभी उसको पता था यही डिस्टर्ब कर रही है। बस थोड़ी खाने के लिए भगवान राम इशारा लक्ष्मण जी फिर करो उसको। लक्ष्मण जी फटाफट देखा, जो देखा भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, खाने की ओर बढ़ रही है, पटक के उसको उसकी जुटिया पकड़ी और बिगाड़ा चक्कू और उसका कानपुर और नागपुर, कानपुर नागपुर साफ नसीमन अकेला धव सो नाक कान बिनकी हूँ, अतही के कर निश्चरण कहूँ मन चुनौती दीन। देखो यहाँ पर सिद्धांत ये बन रहा है, सूत्र ये है वैज्ञानिक कि जो भक्ति पर प्रहार करेगा, जो सीता को खाने जाएगा, तो नाक और कान से हीन हो जाएगा। जानकी जी पर जिसने जिसने प्रहार किया है आज तक, तो नाक कान से हीन होगा। नाक माने क्या होता है? स्वर्ग। नाक का अर्थ नोज नहीं होता है, नाक माने स्वर्ग होता है। और कान माने, कान बोलते हैं श्रुति, श्रुति, और श्रुति माने वेद, वेद। तो कान का अर्थ वेद होता है। और जो भक्ति पर अटैक करेगा, जो भक्ति का सम्मान नहीं करेगा, तो वो स्वर्ग और वेद दोनों से रहित हो जाएगा। इसका अर्थ ये है वास्तव। नाक कान नहीं कटे, वो कटे हुए तो कटे हुए, लेकिन नाक माने होता है स्वर्ग और कान माने होता है श्रुति माने वेद। और जो भक्ति पर अटैक करेगा वो श्रुति माने वेद रहित हो जाएगा, और स्वर्ग का तो उसका स्वर्ग नहीं होता। जो भक्ति करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो भक्ति को खाने से दौड़ेगा उसका स्वर्ग कहाँ मिलेगा उसको? तो नाक कान हीन का अर्थ है वेद और स्वर्ग से हीन हो जाना। ठीक है, पांडे जी समझ आ रहा है कुछ? हाँ, तब ठीक है। पांडे जी बहुत रसिक है, करा के भागी सुप्रथा से कहाँ पहुंची? प्रदूषण के पास।
14,000 सेना लेके दोनों भाई आए बहन का बदला लेने के लिए। लेकिन राम जी ने ऐसा बाण मारा कि वो एक लाइन गाओ तो उसमें सब छिपा हुआ है। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर। आगे क्या इति वादाति तुलसीदास शंकर से सहुनि मम हृदय धन निवास गुरु आवादु धन धन श्री राम के अंदर संग्राम हित प्रदूषण। भगवान ने प्रदूषण को सीताराम किया है। अब वो कैसे मारा, वो लंबी कथाएं सब है, वो छोड़ो, उसको हम लोगों को आगे बढ़ना है। बहुत सुप्रखा प्रदूषण का जब धुआं देखी, गोस्वामी जी कहते हैं धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखी खर दूषण केरा, जाय सुपन खा रावण प्रेरा, जाय सुपन खा रावण प्रेरा, तरसी पान सो बस दिन राती, तरसी पान सो बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आती, सुध नहीं तब सिर पर भोजी रावण को ललकारा भाई, जिसके 20 भुजा का भाई हो, 10 खोपड़ी का भाई हो, उसकी बहन की नाक साफ हो जाए। लानत है तेरी भुजाओं को, तेरे सिरों को। और जब ललकारा रावण को तो रावण ने सब सारी कहानी जो पूछी और जो सुना सुमलता जी के मुँह से कि राम जी ने एक ही बाण में प्रदूषण का धुआं कर दिया, तो रावण को तुरंत ही विचार क्रांति अंदर से हुई कि प्रदूषण को एक बाण में मारने वाला सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, बिनु को मारै बिनु भगवंता, बिनु को मारै। इसका मतलब है कि प्रदूषण को मारने वाला भगवान है और भगवान का अवतार संसार में हो चुका है। भगवान दुनिया में आ चुके हैं तो मैं जाए बैरु हट करी। क्यों? क्योंकि वही है भजन में तामस देहा। ध्यान देना भाई, भगवान का नाम लिखा है सात्वता नाम पतये नमः। मैंने कहीं पढ़ा था किसी श्लोक में, वो सतोगुण के पति है राम जी। सात्वता नाम पतये नमः भगवान का नाम है। और ये अपने को जानता है रावण, तामस देहा, और वो सतोगुण के मुखिया, सतोगुण के अधिष्ठाता। और जो सतोगुण का अधिष्ठाता हो तो तामसी उसका भजन कहाँ कर पाएंगे? रावण को पता था वो सतोगुण के समुद्र हैं और हम तमोगुण के समुद्र हैं, और तमोगुण का आदमी सतोगुण के भगवान का भजन कैसे कर सकता है? पापवंत का सहज स्वभाव भजन मूर्त ही भाव न कहो। पापी आदमी राम को भज नहीं सकता है। तो रावण को लगा मैं राम जी से बैर करूंगा और बैर भी ऐसा करूंगा कि अक्षम्य बैर, क्षमा न हो पाए। देखो, आप किसी को 4 गाली दे दो तो एक बार माफ कर देगा, किसी को 2 थप्पड़ मार दो तो शायद सोचे माफ कर दे आपको, लेकिन किसी टीवी उठा देगा, हाँ तो दरियाए दो 5 गाली तो शायद माफ कर देगा, लेकिन किसी की मैडम को लेकर भागे माफ करेगा कभी? माफ करेगा? तो रावण को लगा ऐसा बैर करूंगा अक्षम्य बैर। बाकी सब में शायद राम जी करुणापूर्ण है, लोकाभिरामन, कारुण्य रूपम। छोटी मोटी गलती करूंगा तो शायद माफी कर देगा, ऐसी गलती करूं कि माफी निर्भर न करे। सीधे परमेश्वर क्रांत से बहुत करी हो, और वो गलती खाली एक है कि राम जी की मैडम को उठाऊं से, और मारीच को सोने का नरक बनाया उसने। चल मेरे साथ पंचोड़ी, और
जब सीता तेरी चमड़ी बनाएगी तब राम जी उसको मारने आएंगे, लक्ष्मण जी का नाम लेना पीछे से, लक्ष्मण जी आ जाएंगे और सीता बचेगी अकेली, उसका हरण करना है उसको। मारीच एक बार तो उन्होंने अनुकूल किया, लेकिन आखिरकार लगा उसको अगर नहीं गया तो एक काट डालेगा हमको, तो ये काट दे उससे बढ़िया है राम के हाथों जो कि वो मारीच रेडी हुआ, रावण के साथ चलने को तैयार हुआ। कुछ लोगों को पाप करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो परीक्षा से पाप करना पड़ता है। कई लोग हैं जो पाप नहीं करना चाहते, कई लोग हैं जो घूसखोर नहीं है स्वभाव से, घूस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर बन जाता है उनके ऊपर के अधिकारियों का कि उनको लेना ही पड़ जाता है, लेना पड़ता है। कि लोग मजबूरी, आप में से कई लोग ऐसे होंगे अंदर से घूसखोरात नहीं है, लेकिन ऊपर के लोगों का इतना प्रेशर है, तो दबाव लेना पड़ता है इंसान को। तो कई बार इंसान पाप करता है परीक्षा से, उसकी खुद की इच्छा नहीं होती। तो मारीच का मन तो नहीं था, मारीच राम का भक्त है, लेकिन रावण के प्रेशर में आ गया मारीच और उसने वो रेडी हो गया, सोने का मृग बन के चलने को तैयार है। इधर भगवान राम को जान गए कि मारीच आ रहा है जानकी जी को हरने के लिए, और जानकी जी को रावण लेके जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये। तो जानकी मैया से राम जी बोले कि जब तक ये लीला मेरी चले रावण के विनाश की, तुम पावक महु करो निवासा, तुम पावक जब लगी करो निशाचर, जब लगी करो निशाचर। हमारे बीच में माननीय राकेश सतान जी पधारे हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के। एक बार जोरदार तालियों से राकेश जी का स्वागत करेंगे। तो तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर, जब लगी करो जब तक मैं निशाचरों का विनाश करूं तुम अग्नि में निवास करो। ऊपर एक परछाई छोड़ दो, उससे सारा काम मेरा होता है। और आप एक बार जान लो, पावक माने का होता है। राम जी बोले हैं कि तुम पावक में निवास करो। पावक मीन्स आग, आग 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 में। सीता मैया को राम जी आग में रखे, आगे में जाओ। इतनी प्यारी अतिशय प्रिय ग्रहण धन की उसको आगे में जाओ, आगे नहीं। पावक मैंने कुछ और होगा, बताओ। राम रोष पावक सोचरी, राम रोष पावक सोचरी, राम रोष पावक सोचरी। पावक पावक राम रोष, और सीता जी करुणा की मूर्ति है, जगत जननी है वो। अब मुझे विनाश करना है इसके बाद में।